मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 5 अगस्त को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफर की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आप देखें जब 5 अगस्त 2019 हुआ हम OIC की मीटिंग नहीं बुलवा सके, हालांकि उसका कश्मीर पे ग्रुप भी मौजूद है और अरब ममालिक ने कश्मीर पे उस तरह हमारा साथ नहीं दिया। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक नाकामी थी। जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर कदम रखने की कोशिश करे इंडिया, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज ना आए। ऐसा होने दिया भी नहीं जा सकता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए भारत को। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फेलियर नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का फेलियर है। हम जो है 370 जब तक वो वापस नहीं लेंगे, 35 से जब तक वो वापस नहीं लेंगे, तब तक हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 75 साल मुझे जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ और मैं स्कूल का कायदा अली पे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ कश्मीर सिखाया गया, मेरे अंदर डाला गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है और हमारी शाहराह किधर है वो शाहराह? कश्मीर इस दुनिया पे जन्नत है, कश्मीर हमारी शाहराह है, कश्मीर हमारे दिल में बसता है यार। जन्नत कहते हैं उसे इस दुनिया पे कश्मीर को, और जन्नत ना कभी किसी काफिर की हुई है और ना कभी किसी काफिर की होगी। आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक टूल किट जारी की है। इसमें अलग अलग देशों में अपने दूतावास और हाई कमीशन को 5 अगस्त को भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान 5 अगस्त को शोषण के दिन के तौर पर मनाएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल पूरे होने से पहले ही पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं। तब से 4 साल बाद तक 5 अगस्त के दिन पाकिस्तान देश भर में भारत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो 2 एक्ट थे, आर्टिकल 372 और आर्टिकल 35A। ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान के आइन में शामिल किए गए थे। इनको रिवोक किया है मोदी ने और वो स्टेटस जो था स्पेशल, वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर वो कभी बात करने के लिए आमादा नहीं होगा मोदी। मैं आपको शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाना कि जी ठीक है, दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बातचीत करें, वो रिस्पॉन्स है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उस ऑफर का जो उन्होंने भारत को किया है कि आप आइए, मुज़ाकरात के जरिए हम तमाम मसाइल का हल करते हैं। लेकिन एक प्री कंडीशन है, वो ये कि कश्मीर का इशू जो है वो सबसे पहले एड्रेस होगा। ये भारत की छेड़ है। भारत कम से कम 5 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है, चाहे वो यानी काठमांडू था, चाहे वो आगरा था। अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट वाज ऑलमोस्ट साइंड, ड्राफ्ट दोनों तरफ से ओके होके सिर्फ सिग्नेचर के लिए गया था। आपने देखा कि उन सूरत हाल से भारत का भाग जाना जो है वो इस बात की दलील है कि भारत कभी भी कश्मीर के हवाले से संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए आमादा नहीं होगा। वो भारत ये चाहता है आप हमसे ट्रेड कर लें। भारत ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे आके दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कॉरिडोर मुहैया करें ताकि अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान के गुड्स जा सके। ये सब वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफर की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफर जो है इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत अब इलेक्शन के करीब पहुंच गया हुआ है और इलेक्शन हमेशा हर पार्टी ने जीता है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। तो मुझे तो रत्ती भर कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इसके ऊपर भारत की तरफ से आमादगी मिलेगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमें साबका PTI के चीफ ने आके मुलाकात के बाद ट्रंप से बताया था कि ट्रंप साहब जो है उसमें यानी सालस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फिर किधर गई वो सालसी और किधर गया वो सब कुछ, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट को बता दिया गया था कि हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती और उनकी हर सतह पर हिमायत जारी रखने के लिए 5 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक यानी इन 4 सालों में
हमने इस मामले पर क्या कुछ किया और उसका इम्पैक्ट क्या आया? अगर आप इसको अवामी नुक्ता नज़र से देखें तो अवाम के दिल के अंदर तो ये सुलग रहा है कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ये जुल्म हुआ कि उनकी जो लिमिटेड सी एक ऑटोनॉमी थी, उसको भी एक नाम लिहाज सी ऑटोनॉमी थी, उसको भी इंडिया ने खत्म कर दिया और अपने ही दस्तूर को प्रैक्टिकली तोड़ दिया गया। अब वो मामला वहां की अदालत में है। वहां के बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वहां की सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तूर की रोशनी में जायजा लेगी तो वो मोदी गवर्नमेंट के इस इकदाम को सरीहन मतलब आप यूं कहिए कि गैर दस्तूरी करार देकर वापस वो स्टेटस बहाल कर देगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वहां पर जो इंडिया ने उसके ऊपर जो अपना गैर कानूनी कब्जा है उसको कानूनी बनाने के लिए नाम निहाद अंदाज में जो भी अपने दस्तूर के अंदर या अपने दस्तूर से बाहर निकल के जो कदम उठाया है उसका तमाम तर जो बोझ है वो हमारे कश्मीरी भाइयों पर है। जहां तक पाकिस्तानियों का मामला है, यानी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का मामला है, तो अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद से आज तक हम वक्तन फवक्तन अपना केस तो पेश करते रहे हैं दुनिया के सामने। साबिक वजीर आजम ने भी पेश किया, मौजूदा वजीर आजम तशरीफ लाए, बल्कि मौजूदा वजीर आजम तो आने से पहले बाकायदा तौर पर साबिक हुकूमत पे इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने कश्मीर को फरोख्त कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर एक चूंकि हसास मसला है और कश्मीर के मामले पर थोड़ी सी भी ऐसी पेशरफ्त जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो वो जो भी इनकम्बेंट हुकूमत होती है उसके ऊपर पहला इल्जाम गद्दारी का लगता है, तो लिहाजा वो इल्जाम भी लगाते रहे। अब चीन अमेरिका में भी बढ़ती सर्द जंग दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को अब की बार इस सर्द जंग से कोई फायदा हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो जाए? भिखारियों जैसी ये बात मुझे लगी है कि अगर किसी कहीं से कोई खाना खा रहा है, बैठा मैं उसकी टेबल की तरफ देख रहा हूँ, कुछ क्रम्स नीचे गिरेंगे तो मुझे मिल जाएंगे। ये खुददार कौमें, इज्जतदार कौमें ऐसा नहीं सोचती कि फलाने की कोल्ड वॉर से हमें क्या मिलेगा। जो पहले मिला है ना वो और मैं और आप तकसीम कर रहे हैं और हमारे दरमियान उससे गुजारा नहीं हो रहा। तो इसलिए किसी और की कोल्ड वॉर से फिर अपनी फ्रिज ठंडा करने का ख्याल ना ही रखें तो बेहतर है। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और यही हमारी बदकिस्मती है। जो भी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी ना कि आगे कैसे चला जाए, आगे चलने के दो तरीके हैं, दो बुनियादी प्रिंसिपल हैं। एक तो ये कि हम पहले अपने माजी की गलतियां तस्लीम करें और सबक सीखें और फिर हम अगला रास्ता मुतय्यन करें कि हमने करना क्या है। मैं अभी आपकी बातों के दौरान हिसाब लगा रहा था कि पिछले 24 साल में 1999 में कारगिल जंग हुई, वो पाकिस्तान की तारीख में शायद पिछले जब से 1971 की जंग के बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया कश्मीर इशू पे, जिसके बाद से हम दहशतगर्दी के उसमें दर्जे में रख दिए गए मुस्तकिल, वो कारगिल वॉर थी। उसको 24 साल हुए हैं। इन 24 सालों में 11 साल तकरीबन परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही है, 6 साल कियानी डॉक्टरन रही है और 6 साल बाजवा डॉक्टरन रही है। 12 और 11 ये 23 साल बनते हैं 24 सालों में। मुझे बताया जाए कि इस दौरान हम क्या करते रहे। मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं आप, सवाल तो उनसे पूछे ना जिनका ये काम था, जिन्होंने 75 साल, मुझे जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ और मैं स्कूल का कायदा अली पे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ कश्मीर सिखाया गया, मेरे अंदर डाला गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है और हमारी शाहराग किधर है वो शाहराग। और जब वो शाहराग काटी जा रही थी उस वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी इस कश्मीर को बचाने की, वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि वो यहां पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे थे। इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट से वापस आए कश्मीर बेच के 2019 में, जब आप ये बात कर रही हैं, तो वापस आके उन्होंने बयान दिया, एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। सारी काबीना जो इस वक्त अपने घरों में बैठी मौज कर रही है और वर्कर जेलों में है ना, वो सारी काबीना एयरपोर्ट पहुंची। इमरान खान ने खिताब किया, मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आज तक उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो दूसरा वर्ल्ड कप क्या था, वो क्या मिला पाकिस्तान, वो क्या ऐसी चीज थी जिसको वो कहते हैं दूसरा वर्ल्ड कप में जीत के आया। उसी वक्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका गए, पेंटागन के दौरे पे उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। किस बुनियाद पे, किस बात पे, क्या कारनामा किया था पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिसकी वजह से 2019 में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई पेंटागन में? ये सवालात है मेरे, दे मुझे इनका जवाब कि आज तक कभी किसी और सियासी और फौजी क़यादत के दौर में इंडिया आर्टिकल 370 और 35 से खत्म नहीं कर सका, उसी वक्त खत्म क्यों किया? और फिर ऊपर से हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमें कहा आधा घंटा आप धूप में खड़ा हो जाया करें जुमे के बाद एहतजाज करने के लिए। और सेरेना, यहाँ इस्लामाबाद सेरेना होटल के बाहर एक घड़ी आज भी लगी हुई है जो मेरा मुंह चढ़ाती है जब भी कभी वहां से गुजरता हूं। वक्त आ रहा है कि कितना वक्त गुजर गया 5 अगस्त 2019 को, अगर आप इस पे अपडेट कर दें मुझे। जी आ रहा है वक्त आ रहा है अभी भी। आप हमारी डिटाई और बेशर्मी चेक करें। वहां से वहां सदर गुजरता है, वहां से वजीर आजम गुजरता है, वहां से आर्मी चीफ गुजरता है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वहां से गुजरते हैं, इंटेलिजेंस चीफ गुजरते हैं और वो भूल जाते हैं कि जिस वक्त ये सब हो रहा था वो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे ये इंस्ट्रक्शन नहीं भिजवाया करते थे कि आप कश्मीर पे प्रोग्राम करें, कश्मीर पे अवेयरनेस प्रोग्राम करें। वो कहते थे पनामा पे प्रोग्राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।